हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्याय सांक्ष। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड। नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड बेसिकली एक ऐसा लीगल रिसर्च का मेथड है जिसमें एम्पेरिकल स्टडी इन्वॉल्व होती है। बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ते हैं लॉ एज इट ऑपरेट्स इन सोसाइटी, मतलब रियल लाइफ में एक्चुअल जो सिचुएशंस है वहाँ पे लॉ कैसे ऑपरेट करता है, हम उन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो इंस्टीड की सिर्फ हम लोग स्टैट्यूट्स और केस लॉज है उन्हीं को स्टडी करें, उन्हीं को फोकस करें और एग्जामिन करें। नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड बेसिकली एम करता है कि हम सिर्फ स्टैट्यूट्स और केस लॉज को फोकस नहीं करना है, बट एक्चुअली में उनका कैसा रियल लाइफ में इम्पैक्ट है उन सब चीज़ों को एनालाइज करना है। जो हमारा नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड है इसी को हम लोग एम्पेरिकल लीगल रिसर्च मेथड भी बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड है वहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि हम लोग बेसिकली थ्योरी पे फोकस करते हैं, चाहे वो हमारे एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशंस हो, केस लॉज हो, रिपोर्ट्स हो, आर्टिकल्स हो, वो सब चीज़ें, राइट। वेरएज जब हम लोग नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च की बात करते हैं तो नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च में बेसिकली वो जो थ्योरी है वो एक्चुअल ज़िंदगी में कैसे ऑपरेट हो रही है, क्या उनके इफ़ेक्ट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे इस रिसर्च मेथड के। तो फर्स्टली इट स्टडीज़ लॉ इन प्रैक्टिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट। तो रियल लाइफ सिचुएशंस में, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में और सोशल कंटेक्स्ट में ये जो लॉज हैं उनको स्टडी करता है ये रिसर्च मेथड। सेकंड है ये एम्पेरिकल है नेचर में और बेस्ड है रियल लाइफ डेटा पे। तो रियल लाइफ डेटा का मतलब वही है सिंपल कि प्रैक्टिकल सोशल कंटेक्स्ट में, मतलब एक्चुअली जो ज़िंदगी है सोसाइटी से डेटा कलेक्ट किया जाता है लॉ को लेकर। तो ये एक्सपेरिमेंटल है इन नेचर। इट यूजेज फील्ड वर्क सच एज सर्वेज एंड इंटरव्यूज़। तो डेटा कलेक्शन के लिए तो कुछ टूल्स चाहिए, राइट, कुछ वेज चाहिए। तो सर्वेज एंड इंटरव्यूज़, क्वेश्चनर्स भी आ जाते हैं इसमें। ये सब चीज़ों के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च में। फोर्थ है इट फोकसेस ऑन लॉ इन एक्शन रैदर देन ऑन लॉ इन बुक्स। तो अगेन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बेस्ड है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल एनालिसिस नहीं चलेंगे। रियल लाइफ सिचुएशंस में लॉ का क्या एप्लीकेशन है, क्या इसके इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं लोगों पे, उन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं हम इस रिसर्च मेथड के थ्रू। फिफ्थ है ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है और प्रैक्टिकल है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इस मेथड में यूज़ किया जाता है बेसिकली। तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मेथड भी हम लोगों ने पढ़ा जब अलग अलग डिसिप्लिन से हम लोग नॉलेज को कलेक्ट करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो जो नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च है इसमें क्या अलग अलग फील्ड्स से, अलग अलग जगहों से और अलग अलग वैसे भी फील्ड्स में, ठीक है, एजुकेशनल फील्ड से डेटा कलेक्ट किया जाता है। लास्टली ये हेल्प करता है जो लॉज है उनकी इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करने में, क्योंकि लॉज बनाए जाते हैं सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी में वो लॉज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जेन्युइनली जिस कॉज के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वो लॉज को फ्रेम किया गया वो फुलफिल हो भी रहे हैं नहीं, उन सब चीज़ों को इवेलुएट कर सकते हैं हम इस रिसर्च मेथड को यूज़ करके। आगे हम देखेंगे कि जो ये नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च है ये कंडक्ट कैसे की जाती है। तो सबसे पहले एक सोशल या लीगल प्रॉब्लम को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद एक रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं। थर्डली हम जो रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस एंड पॉलिसीज़ हैं उनको स्टडी करते हैं उनको, फिर कलेक्ट करते हैं फील्ड डेटा थ्रू सर्वेज, इंटरव्यूज़, क्वेश्चनर्स और ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स आप बोल सकते हैं साथ में। फिफ्थ हमारा है सिलेक्शन ऑफ सैम्पल्स फ्रॉम अफेक्टेड ग्रुप्स। तो ये सिमिलर पॉइंट्स हम लोग आगे पहले भी अलग अलग रिसर्च मेथड्स में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि देखो ये कुछ ऐसे एयर टाइट कंटेनर या हम बोले एक स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं है इन रिसर्च मेथड्स में। लगभग इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, सिमिलर हैं चीज़ें। तो ये बेसिकली जैसे हम लोगों ने इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में, सोशो लीगल रिसर्च मेथड में भी देखा, तो नॉन डॉक्ट्रिनल डॉक्ट्रिनल अप्रोच दोनों, मतलब सोशो लीगल रिसर्च में हम लोग ये दोनों मेथड्स, दोनों अप्रोच के साथ स्टडी कर सकते हैं, दो मेथड्स को साथ में यूज़ करके।
तो हम सोशल लीगल रिसर्च मेयरली हमारी डॉक्ट्रिनल भी हो सकती है, मेयरली नॉन डॉक्ट्रिनल भी हो सकती है, और दोनों का सम टोटल भी हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर रिसर्च कंडक्ट करने में हम बहुत सारे अलग अलग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स और थोड़ी बहुत रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को मैं एक मेथड के बारे में बता रही हूँ ताकि बेसिक क्लैरिटी आपको आ जाए। हमारा पॉइंट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कलेक्टेड डेटा, एंड लास्टली ड्राइंग कंक्लूजन्स एंड सजेस्टिंग रिफॉर्म्स। तो ये सिमिलर पॉइंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत सिंपल है समझने के लिए, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट इन सब चीज़ों में है नहीं। हम एक सोशल लीगल प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स अपने रिसर्च के फ्रेम करेंगे, फिर थ्योरेटिकल नॉलेज ले लो, मतलब डॉक्ट्रिनल नॉन डॉक्ट्रिनल, उस तरीके से रिसर्च कंडक्ट करेंगे, और सब्सिक्वेंटली वही फील्ड पे जाके सर्वेज कंडक्ट करो, वो सब चीज़ें, एंड लास्टली अपनी कंक्लूजन्स फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है मेरिट्स क्या है इस रिसर्च मेथड के। तो फर्स्टली एक रियलिस्टिक पिक्चर ये प्रोवाइड करता है कि लॉ कैसे वर्क करता है सोसाइटी में, लॉ ऑपरेट कैसे कर रहा है, उसके बारे में हम लोग समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, इस मेथड के थ्रू जान पाते हैं। सेकेंडली इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन लॉ इन बुक्स एंड लॉ इन एक्शन। तो जैसे कि सोशल लीगल रिसर्च मेथड पे भी हम ये सिमिलर पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो में भी। तो ये जो लॉ इन बुक्स है और लॉ इन एक्शन, मतलब थ्योरेटिकल जो हमारे लॉज लिख दिए, वो शब्द लिख रखे हैं, वो रियल लाइफ में कैसे अप्लाई हो रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, बेसिकली उन सब चीज़ों में जो गैप्स हैं उनको कम करता है। क्यों? क्योंकि जो लॉ इन बुक्स है वो किस चीज़ के लिए, ऑपरेशंस के लिए है ना, राइट, कि रियल लाइफ में भी वो अच्छे से अप्लाई कर पाएँ। तो अगर उनमें कुछ गैप्स हमें दिख रहे हैं कि लिखा तो कुछ है बट वैसा कुछ इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा, तो उन गैप्स को कम करने में बोलें या ब्रिज करने में हेल्प करता है ये रिसर्च मेथड। क्यों? क्योंकि हम लोग सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं रिसर्च के साथ। Thirdly, it helps in identifying problems in implementation of laws. तो somewhat already discussed thing है ये भी। laws जो implementation में laws के problem आ रही है, उन सब चीज़ों के लिए भी problems को तो identify करता है और उनके solutions भी provide करेंगे। ठीक है। Supports evidence-based law reforms. Very simple again. Useful for policy making and governance. Lastly, legal research socially relevant बन जाती है। तो बेसिकली जब जो चीज़ें हम लॉज देख रहे हैं, लेजिस्लेशंस बनाई गई हैं, ड्राफ्ट की गई हैं, तो वो बनाई क्यों है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ बनाई जाती है। तो वो ऑब्जेक्टिव जेन्युइनली फुलफिल हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, अकम्प्लिश कर पा रहे हैं, कितने हद तक कर पा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग क्या नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च कंडक्ट कर अगर सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इन केस अगर प्रॉब्लम्स आती हैं सामने तो उनके सॉल्यूशंस भी हम लोग क्या रिसर्च के साथ ही सॉल्व करेंगे। लास्टली हम डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स इस रिसर्च मेथड के। तो सबसे पहले इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। तो ऑब्वियस है जब एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज़, ये सब चीज़ें कंडक्ट करनी है, हमें सर्वेज कंडक्ट करने हैं, तो उसमें हमारा क्या पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। तो या इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। सेकेंडली रिसर्च और स्टैटिस्टिकल मेथड्स में ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, बिकॉज वो रिसर्च टूल्स है जो हमारे नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड के, उनको इफेक्टिवली तभी यूज़ कर पाएंगे ना अगर जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड है। ठीक है। तो इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग इन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। थर्ड पॉइंट है हमारा डेटा कलेक्शन में भी डिफ़िकल्ट एंड अनरिलायबल। तो डेटा कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जेन्युइनली अगर एक इफ़ेक्टिव रिसर्च कंडक्ट करनी है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्टीज़ फेस की जाती है जब कंडक्ट की जाती है रिसर्च, और जो डेटा भी हम लोग रिसीव करते हैं वो अनरिलायबल भी होता है। फोर्थ हमारा पॉइंट है रिस्पॉन्सेज में भी बायस्ड और इनकम्प्लीट। तो जो रिस्पॉन्सेज, चाहे वो क्वेश्चनर्स में रिस्पॉन्सेज ले लो, जैसे गूगल फॉर्म देखा होगा अगर आपने, तो वहाँ पे होता है ना रिस्पॉन्स देना होता है आपको। सिमिलरली क्वेश्चनर्स भी आजकल गूगल फॉर्म के फॉर्मेट में अलग अलग रिसर्चेस, बिकॉज ये बहुत ईजी हो जाता है तो वो करवाते हैं कंडक्ट उसके थ्रू। तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज है, अब यूजुअली पीपल बहुत रेयरली होता है, या हम बात करें कि वेरी रेयरली कि कोई लोग जेन्युइनली शिद्दत से और विद ऑल देयर सेंसेस आंसर करें। तो बहुत बार हम लोगों ने देखे कि लोग ऐसे कि झाई में कुछ भी लगा दो कि हाँ ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग इट, या वो भी। तो जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एक्चुअली रिलायबल होंगे या नहीं, वी मे नॉट बी वेरी श्योर अबाउट इट। ठीक है, उस पर हम लोग ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि
ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली जेन्युइन होंगे। फिफ्थ है एथिकल इश्यूज में अराइज ड्यूरिंग फील्ड वर्क। तो फील्ड वर्क सपोज इंटरव्यूज़ ही हम लोग ले रहे हैं, जा के रैंडम इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, या कोई भी, आपने देखा होगा आजकल बहुत यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं कि सड़क पे निकल दिया और जो भी लोग आ रहे हैं रैंडम उनसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वहाँ पे अब जो इंटरव्यू ले रहा है उसको थोड़ा पता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, तो सम में फील वेरी शाय एंड ऑकवर्ड टू फेस द कैमरा, कुछ को प्रिवेसी कंसर्न्स भी होंगे। तो इन सब चीज़ों में एथिकल इश्यूज भी बहुत अराइज होते हैं जब आप फील्ड वर्क कर रहे हैं। एंड लास्टली फाइंडिंग्स में नॉट बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो जो रिजल्ट्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते हैं यूजुअली नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च में। मतलब अगर कुछ एक सर्टन चीज़ों की रिसर्च हो रही है वहाँ पे आप बोल सकते हैं, बट जब आप लोगों के पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं तो वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and stay tuned for more such videos on different topics. Thank you.